डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन का पार्ट 1 क्यूबॉइड। देखिए मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते क्या है। मेंसुरेशन में जनरली पढ़ा जाता है एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम और उससे रिलेटेड टर्म्स। देखिए अगर आपको ये चैप्टर पूरी तरह से ग्रिप करनी है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं सीधा फार्मूला और सीधा टॉपिक में नहीं जाता, मैं उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम उसके बाद फार्मूला में जाएंगे और फार्मूला आया किस तरह से इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला बात हम लोग करते हैं इस तरह से। इमेजिन कीजिए कि मैंने एक ज़मीन खरीदी है, मैंने एक ज़मीन खरीदी है, ठीक है। किस शेप का ज़मीन खरीदा मैंने? रेक्टेंगल। क्यों? ऑपोजिट साइड सर इक्वल दिख रहा है, ठीक है, और सभी के एंगल के टर्न 90 डिग्री के, या कोई भी शेप का होगा। सपोज मैंने कौन सा शेप ले लिया, ये शेप का ज़मीन खरीदा, या मैंने कुछ ऐसा इरेगुलर शेप का मैंने कुछ ज़मीन खरीदा, हाँ या ना? चलिए मैंने 3 ज़मीन खरीदे, ए, बी और सी। मैं एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से। अगर आपको एकदम बेसिक पता है पेरीमीटर, एरिया, तो आप इसको फॉरवर्ड करके जहाँ से आपका इंट्रोडक्शन क्यूबॉइड का डायग्राम से हो रहा है वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 3 फिगर बना रहे, ए, बी और सी। मैंने 3 तरह की ज़मीन खरीदी। तो ज़मीन खरीदने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? बाउंड्री लगाते हैं उसके ऊपर। चाहते हो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके दीवार बनाएंगे ना, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से लेके ऐसा करके दीवार बनाएगी। देखिएगा ऐसा करके जस्ट, अच्छा तुम्हारा ज़मीन ऐसा है तो क्या तुम्हारा दीवार क्या ज़मीन के अंदर घुसा दोगे? सर ये तो फिर दूसरा कोई ले लेगा। क्या ऐसे करते करते ऐसे फ्लो में बढ़ जाएंगे? तो दूसरा का हड़पना थोड़ी है, पहले अपने पे ध्यान देना। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने ही ज़मीन के ऊपर से आपको पूरा एकदम मार्जिन से लेके चलना होगा, हाँ या ना? मैं तो बाहर अंदर हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़मीन आगे पीछे, वैसा मत कीजिएगा, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन ही आता है आपको, हाँ या ना? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी आपका फिगर क्यों ना हो, चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई रैंडम इरेगुलर शेप का फिगर ही क्यों ना हो, आप उसके बॉर्डर को के किसी एक बिंदु पे खड़े हो जाए, बॉर्डर के किसी एक बिंदु पे खड़े हो जाए और उसके बॉर्डर पे आप चलते रहें, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर वापस उसी पॉइंट पे चले आए। इस जगह से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे करके वापस उसी पॉइंट पे चले आए। इस जगह से स्टार्ट करते हैं, ऐसे 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 से आते जाएंगे और वापस इस पॉइंट पे चलाएंगे। मेरा बॉर्डर बन गया। यही कहलाता है पेरीमीटर। ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो समझ आया पेरीमीटर क्या कह रहा है? पेरीमीटर आपका क्या कहेगा? पेरीमीटर होता है क्या? आउटर बाउंड्री ऑफ योर ज्योमेट्रिकल कल शेप या फिगर, जो आप कहना चाहें वो चलेगा। शेप या, क्लियर है, हाँ या ना? ये तो समझना है आपको। तो अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कहेंगे सर कैसे? सपोज आप किसी पार्क में, और ये पार्क का मार्जिन देखते हैं, दीवार के ऊपर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग दीवार के ऊपर चढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। आप एक पॉइंट पर खड़े हो रहे हो, दीवार पे चल रहे हो, दीवार पे क्या कर रहे हो? चल रहे हो। जैसे नहीं सर्कस में देखते जिम्नास्ट लोग बैलेंस बना के चलते हैं, तो आप उस मार्जिन पे खड़े हुए किसी एक बिंदु पे, कहीं से भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और वापस घूम के आपने वहीं पर आए। तो टोटल आपने बाउंड्री पे जो चला वो क्या कहलाया आपका? पेरीमीटर, हाँ या ना? या ये भी कहा जा सकता है एक्चुअल लेंथ ऑफ बाउंड्री, एक्चुअल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, हाँ या ना? इसको मैं और क्या कह सकता हूँ? एक्चुअल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, हाँ या ना? समझा पाए? अब देखिए कोई कोई छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपको 6 और 5 में आपने पढ़ा था, लेकिन कोरोना का समय था, समझदार है हम भी, आप भी थोड़ा थोड़ा समझदार हो गए। चलिए तो थोड़ा बात कर लेते हैं सर उसके पेरीमीटर के बारे में। देखिए अगर मैं आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके तीनों साइड बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इस साइड का लेंथ है ए, ये भी ए, ये भी ए, मीटर में मानता हूँ, क्या मानता हूँ? मीटर।
क्या मान लिया मैंने? मीटर। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड है, तीनों का मुझे पता चल गया तीनों साइड बराबर है, ए मीटर ए मीटर ए मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा बताइए तो? क्या होगा बताइए? अच्छा ए के जब हम 5 मीटर मान लेते हैं तब बताइए। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर कितना होगा? तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। क्या 5 क्यूब क्या लिख सकते हैं आप बताइए आपका क्या होगा पेरीमीटर? 5 + 5 + 5 या 5 × 5 × 5 क्या होना चाहिए? हाँ, तो उसे आप जब 3 बार प्लस करते हो तो क्या हो गया? 3 × 5। समझा पाए? क्यूब नहीं, क्यूब नहीं। देखिए जितने भी डाउट्स में आपकी गलतियाँ आते हैं यहाँ पर ठीक कर लीजिए। जैसे इसका पेरीमीटर है तो पहले ए मीटर होगा, फिर ए मीटर होगा। हाँ बोलिए। क्योंकि मैंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने खुद कहा है कि ऐसा मैंने फिगर दिया है जिसके तीनों साइड बराबर है। मैंने खुद कह दिया है कि तीनों साइड क्या है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। वो सवाल भी करेंगे हम लोग, वो सवाल भी हम लोग करेंगे। तो पहला वो फिगर ले जिसमें तीनों साइड बराबर है, ए मीटर ए मीटर ए मीटर। क्या हो जाएगा? 3 × ए मीटर यानी 3 a मीटर। हाँ या ना? इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में कभी भी पेरीमीटर होता है 3 × साइड कहते हैं। ए क्या है आपका? ए किसको डिनोट कर रहा है आपका? साइड ऑफ द फिगर डिनोट कर रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 × साइड क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सवाल सुनिए, जहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। ये मीटर दिया है, क्यों ये सेंटीमीटर नहीं हो सकता? कि मैंने कुछ ड्राइंग किया, आपको मैंने यूनिट दिया है मीटर में। यूनिट किस में दिया? मीटर में। 1 मीटर समझते हैं आप लोग? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अब आप लोग बोलेंगे सर आपके मैम ने आपके सर ने कह दिया कि मैंने कॉपी में एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जिसके सभी साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर कितना होगा बताइए तो? अरे मान के चलो, अपनी ज़मीन खरीदा है, बताइए आप। 5 5 5 3 × 5 यानी 15। बात तो वही हुआ, 15 बोलिए 3 × 5 हो गया 15। क्या? सेंटीमीटर या मीटर? याद रखिए मेंसुरेशन में ना यूनिट बहुत मायने रखता है। आपने कौन सा यूनिट लिया? तो ध्यान दीजिए आपने क्या सीखा यहाँ पे कि ये जो इसका यूनिट है वो मीटर भी हो सकता था, सेंटीमीटर भी हो सकता था, डेसीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, हेक्टोमीटर, कोई भी यूनिट में आपका दे सकता है। हाँ या ना? अब बहुत बार ऐसा रैंडम फिगर देता है, बहुत बार यूनिट हम लोग को पता नहीं होता, इसे कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? इसीलिए बहुत बार देखिएगा पेरीमीटर में लिखा होगा 3 × साइड, अब बगल में क्या लिख देता है? यूनिट। मतलब अगर मीटर है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है तो, और पता नहीं है तो खाली यूनिट लिख दो। अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना है? सिर्फ यूनिट लिख देना है। समझा पाए? हाँ या ना? अच्छा, ये तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल था। अच्छा, आइसोस्केलेन ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके 2 साइड आपस में बराबर हो। आगे जाके सब चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आपको। अगर स्ट्रेट किसी भी साइड के दोनों पर मैंने स्ट्रोक मार दिया, दोनों के स्ट्रोक का साइन देखिए, दोनों सेम है ना, यानी दोनों साइड बराबर है। इस पर स्ट्रोक दिया गया यानी बराबर नहीं है। ये है ए, ये है ए, ये है बी। इसका पेरीमीटर क्या होगा आप बताइए तो? गलत ही चलेगा। नहीं, इसका पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी? इसका पेरीमीटर क्या होगा? हाँ बोलिए, वेरी गुड, बोलिए, वेरी गुड। ए प्लस बी, और हमें पता है कि ए और ए प्लस होता है तो क्या मिलता है? 2a + b। और बगल में क्या मैंने कहीं पर यूनिट लिखा है आपका? सेंटीमीटर है, मीटर मैंने बताया है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? यूनिट लिख दूंगा। अच्छा, आप मान के चलो ना, मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, ये ए है, हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो। ये ए है, ये ए है, और ये भी क्या है आपका? ए। मैंने बी मान लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सर मुझे तो ये पता है कि मैंने अगर ज़मीन खरीदी है, तीनों साइड को जोड़ दीजिए आप, a + b, a + a 2a + b। और 2a, अब ये मत कह दीजिएगा सर 2a भी होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है आपका। अच्छा, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं दिया जानबूझ के, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूनिट लिख देंगे। क्यों यूनिट लिखा मैंने? वेरी गुड, क्लियर। चलिए और एक बात बताते हैं, सुनिएगा।
अच्छा देखिए, मैं जब छोटा था ना तो हम लोग तो थोड़ा समझ ही सकते हैं, उस समय उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम लोग, पता है, आप लोग कहते हैं म्यूमोर जाते हैं, कैथलीन जाते हैं, शुगर स्पाइस जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, भैया अभी भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया तो केक दीजिएगा। तो वो केक कैसे दिया। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे 5-6 से आते हैं तो क्या कहते हैं, भैया वो वाला पेस्ट्री दीजिएगा, पेस्ट्री। है वही चीज़, लेकिन उसका नाम असली क्या है, पेस्ट्री है। अब हम लोग क्या जानते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केक। अब वही देखिएगा, पेरीमीटर मैंने कह दिया। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक सर्कल है, ये क्या है आपका, एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर है। अब मान लीजिए मैंने एक ऐसा ज़मीन खरीदा है, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो घूम के वापस इस पॉइंट तक आऊँगा, तो मैं इसे क्या कहूँगा, पेरीमीटर ऑफ क्या, सर्कल। इसका प्यार से एक डार्क नाम है, जो अच्छा वाला नाम है, नहीं है, हम लोग तो इसका क्या कहते हैं, केक, लेकिन असली नाम क्या है इसका, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। तो कभी भी आपको सरकमफ्रेंस ये मिलेगा बहुत बार, आपको जब पढ़िए ना सिलेंडर तो मिलेगा बहुत बार। तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या हुआ, सर्कल का पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस मतलब क्या हो गया, सर्कल का पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला भी होता है 2 पाई आर, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, सिलेंडर। बताया नहीं गया तो सिर्फ यूनिट लिख देंगे। अच्छा, यूनिट ध्यान से आपने अगर नोटिस किया तो यूनिट के ऊपर ना तो 2 है ना तो 3 है, सिर्फ यूनिट। यूनिट स्क्वायर भी नहीं, यूनिट क्यूब भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सीख है आपके लिए। सर क्या, अगर यूनिट होता तो मैं यूनिट की वैल्यू लिख रहा हूँ, सपोज मैंने क्या लिख दिया, मीटर। अब मैं, मुझे पता नहीं मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट। तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। इसे कहते हैं 1D फिगर। क्या कहते हैं इसे, 1D फिगर, ठीक है। इससे बहुत कुछ पता चलता है, समझा पाए। यूनिट है ये, यानी ये सिर्फ लेंथ है। अगर सिर्फ पावर, सिर्फ आपका यूनिट है तो क्या कहेंगे, लेंथ है। सिर्फ मीटर है मतलब लेंथ है। क्लियर है, मैंने आपको समझा दिया पेरीमीटर किसे कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं एरिया के बारे में। क्या बात करते हैं, एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अब मैं वापस एक डायग्राम बनाता हूँ, देखते हैं आप लोग को देखा देखा लगता है कि नहीं। देखा देखा लग रहा है क्या आप लोग, बताओ। हाँ ना। अच्छा, मैंने एक ज़मीन खरीदा, इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप का। पेरीमीटर तो मुझे पता है सर, इसका पेरीमीटर आप P बराबर लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a। और मैं बगल में क्या मीटर लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? देखिए, पेरीमीटर को ही क्या कहते हैं, फेंसिंग कहते हैं। आप लोग जब ज़मीन खरीदते तो बाउंड्री लगाते कि नहीं? आप पुराने सब कार्टून में देखे होंगे, उसमें देखिएगा कि जो कार्टून में जो डोनाल्ड डक हो गए, मिनी माउस हो गए, उनका जो उसका जो यार्ड होता था घर, या फिर आप आगे देख लो, उसके घर के चारों तरफ लकड़ी का एक बाउंड्री लगा हुआ ना, वो क्या है, फेंसिंग तो है। तो फेंसिंग कहाँ लगता है, पेरीमीटर पे लगता है। याद रखिए, ये सब चीज़ें आपको मदद करती हैं वो। वरना क्या होता है ना, अगर अंदर में कॉन्फिडेंस होना तो हार्ड समझ भी बन जाता है। अगर कॉन्फिडेंस ना हो, आपको कोई कह दे या हार्ड है तो ईजी समझ भी, तो आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से समझा रहे हैं। समझा पाए पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर को पीछे डिनोट करता है। अब मान लीजिए मैंने ज़मीन खरीद लिया, अब ज़मीन के अंदर करेंगे क्या, नहीं, अब मैं अलग सोचा, मैं इस ज़मीन के अंदर घास उगाऊंगा। मजाक सोच रहे, हाँ, पूरा घास पूरा मतलब पूरा अंदर तक मैंने उगा लिया, पूरा अंदर में जितना जगह मिल रहा है मैंने सब जगह पे क्या उगा लिया, घास। ठीक है, बस मैंने क्या उगा दिया, घास। अब मैं आपसे पूछ रहा, बताइए मेरे ज़मीन में कहाँ घास उगी है, तो क्या कहेंगे, तो सर आप कहेंगे सर आपने जो ज़मीन खरीदा है, आपने क्या किया है, बाउंड्री के अंदर जितना भी जगह है सब जगह पे क्या है, आपका घास है। वो जगह, जिस जगह पे आपका घास होगा वो जगह एरिया कहलाता है। वो जगह क्या कहलाता है। अगर आप इसको दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं तो इस तरह समझिए कि मान लीजिए आपने कार्डबोर्ड के टुकड़े में क्या बना लिया, कोई भी एक शेप बना लिया, जो कि मैं सेमी एग्जांपल दे रहा था इसलिए मैं एग्जांपल इसी को दे रहा हूँ। आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, किस पे, कार्डबोर्ड के टुकड़े पे। कार्डबोर्ड का टुकड़ा कहने का मतलब एक मोटा सा कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, कूट टाइप होता है, उसको अपना ट्रायंगल काट लिया, आया ना। अगर आपसे कहा जाएगा उसके एक साइड को पेंट करो, उसकी एक साइड को क्या करो, पेंट करो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है, उसकी एक साइड को पेंट करो, तो कहाँ पेंट करोगे आप, सर कहेंगे सर यहाँ पेंट करेंगे। अब ये मत कहिए सर नीचे भी पेंट करेंगे, सर मैंने कहा एक साइड को पेंट,
अरे ऊपर में पेंट किया, हाँ या ना? तो जहाँ पे आपका पेंट जा रहा है, जहाँ पे आप घास उगा रहे हैं, इसी सब जगह को क्या कहा जाता है? एरिया। देखिए सवाल विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। जब आपको कह देगा क्यूबॉइड शेप है, उसके ऊपर पेंट किया गया है, उसका कर्व सरफेस निकालो, सॉरी बोले, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल के दिखाइए, टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया बार बार यूज़ हो रहा है। एरिया मतलब सर जहाँ मैं पेंट करूँगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा? पेंट कर सकता हूँ, तो मेरा पेंट कहाँ कहाँ जा रहा है, वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। समझा पाए एरिया क्या है? तो एरिया दो चीज़ों से हम लोगों ने समझा। पहला, ज़मीन के अंदर आपने जहाँ तक घास उगाया, तो घास कहाँ उगा हुआ? पूरा जब बाउंड्री के अंदर पूरा जब घास उगा हुआ, हाँ या ना? कोई भी जगह खाली नहीं है, वो कहलाया एरिया। या फिर आप उसको इस तरह भी समझेंगे कि मैंने अगर उस टुकड़े को पेंट किया है, तो पेंट कहाँ होगा? पूरा सरफेस में हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? एरिया। हाँ या ना? अब देखिए एरिया का मैं बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा। हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए मैं यूनिट की बात कर रहा था। अच्छा बताओ, बेस मतलब होता है ज़मीन ऐसे वाला, इसको मैं मापूंगा तो किस में मापूंगा? मीटर में मापूंगा। हाइट मापूंगा तो हाइट भी किस में मापूंगा? मीटर में। याद रखिए एक बार में एक ही यूनिट यूज होता है। मीटर तो सभी मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर तो सब सेंटीमीटर, डेसीमीटर तो सब डेसीमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर मैं बेस को मीटर में मापता हूँ, हाइट को मैंने किस में मापा? मीटर में। तो ध्यान से देखो क्या दिख रहा होगा आपको? हाफ दिख रहा है। मान लेते बेस की कुछ वैल्यू होगी तो इसका यूनिट होगा मीटर। हाइट में भी क्या आ जाएगा? मीटर। मीटर से अगर मीटर गुना होता है तो क्या मिलता है? मीटर स्क्वायर। एक्स से आप बात सुनिए, एक्स से आपने एक्स को गुना किया, क्या मिला? तो मीटर से अगर मीटर को गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। बात सुनिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया यहाँ पे। क्या मिला आपका? मीटर स्क्वायर। इसी को प्यार वाली भाषा में क्या कहते हैं? सुनो, मीटर स्क्वायर को कहा जाता है स्क्वायर मीटर। तो अगर आपको ऐसे दिख जाए तो बात एक ही है। मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? ठीक है। तो एरिया समझा पाए? हाँ या ना? चलिए अब बात करते हैं एक और फिगर, एक और डेटा के बारे में। उसे कहता है वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। अच्छा चलिए मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ। ये एक टंकी बनाया मैंने, एक टंकी बनाया। अब देखिए आपके घर में टंकी ऐसी होती है ना, छत पे सिलेंडर का टंकी। एक और बना रहे हैं। हाँ जुदा का बॉक्स। इमेजिन करो ये भी मैंने प्लास्टिक के बनाया, अंदर से खोखला है। अंदर से क्या है? खोखला है, यानी अंदर में कुछ नहीं, हॉलो। और इसका सरफेस बोलो एकदम पतला सा, मतलब कहने का मतलब। तो इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ? इसके अंदर जब मैं पानी भरूँ, ऐसे इमेजिन करो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, दिख रहा है? अच्छा देखिए ये प्लास्टिक वाली रैपर है। इमेजिन कीजिए मैंने इसको काट दिया, यहाँ पे शेप दिख रहा है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ध्यान से देखिए, पानी भरा हुआ है, हाँ या ना? इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं? यहाँ तक पानी भर सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर मैं इसके अंदर भरना चाहूँ तो इसके अंदर पानी कहाँ से भराएगा? सर यहाँ से पानी शुरू होगा, यहाँ तक भर सकता है पानी। सिमिलरली इसके अंदर भी इतना पानी भर सकता है, हाँ या ना? तो याद रखो उसके, देखिए पहला आपने पढ़ा, जब पढ़ा पेरीमीटर, वो सिर्फ लेंथ था, 1D फिगर। एरिया में मीटर का स्क्वायर हो गया, 2D फिगर हो गया। क्या हो गया? 2D फिगर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना, 3D फिगर। एक साथ अगर तीन चीज़ें दिखती हैं, 3D फिगर। एक साथ दो चीज़ें, हाँ एक साथ अगर आपको तीन चीज़ें दिखती हैं, जैसे आपको क्या दिख रहा है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर एक साथ आपने तीन काम, ऐसा काम किया जिसमें तीनों चीज़ यूज़ हो रहा है, तो क्या हुआ? आप जब टंकी में पानी भर रहे हैं, लंबाई में भर रही है, चौड़ाई में भर रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है, क्या कहलाएगा वो? 3D फिगर, हाँ या ना? तो बात सुनिए, इसमें क्या होगा? अगर मैं किसी टंकी, देखो समझो, ये आपको मैं बेसिक समझा वो क्या कहना चाह रहा है। किसी भी टंकी में अगर आप पानी भरते हो या किसी भी फिगर में कोई भी सॉलिड, इसे कहते हैं सॉलिड शेप, इसे क्या कहा जाता है? सॉलिड शेप्स।
आप फुटबॉल जो देखते हो ना, ये चूड़ी की तरह गोल मत समझो, फुटबॉल की तरह गोल समझो, ठीक है। इसके अंदर कितना पानी भर सकते हो? अब ये मत करना सर छेद कहाँ से करेंगे, पानी गिर जाएगा, नहीं वैसा नहीं, जस्ट इमेजिन। आप इमेजिन करो उस शेप का एक टंकी बना लिया, उसमें आप कितना पानी भर सकते हो उसके अंदर, हाँ उसके अंदर जितना खाली जगह होगा। वेरी गुड। आप अगर इस बॉटल को देखो, ये बॉटल क्या है, प्लास्टिक है, इसके अंदर मैं कहाँ कहाँ पानी भर सकता हूँ? सर ये जो खाली जगह आपके ऊपर में दिख रहा होगा, इसी के अंदर पानी आ पाएगा, हाँ या ना? तो खाली जगह के अंदर जो पानी भरता है उसे क्या कहा गया? वॉल्यूम। क्या कहा गया? वॉल्यूम। कहेंगे इसका भी कैसा दूसरा तरीका है समझाने का, जैसे आपने एरिया के बारे में सोचा, हाँ दूसरा तरीका भी है। इमेजिन करो इस बार ये जो शेप है ना पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड मतलब अंदर तक लोहा भरा हुआ है, अंदर तक लोहा ही लोहा भरा, अंदर तक कहीं हवा नहीं है। मतलब एक सीधा सा बात है, कैसे आप पेस्ट्री खा रहे हो इस शेप का, तो अंदर में क्या खाली जगह है क्या? क्रीम सब जगह सब कुछ भरा हुआ है, तो उसके अंदर पूरा फिल है, अंदर तक क्या है? पूरा फिल है आपका। तो वैसे ही मैं आपको जो शेप दे रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप पूरा लोहा का बना हुआ है। किस शेप का बना हुआ है? किसका बना हुआ है? लोहा का। अंदर तक क्या भरा होगा? अंदर में क्या थोड़ा सा भी खाली जगह है? नहीं खाली जगह। तो उसके अंदर कितना लोहा है? वही है वॉल्यूम। इमेजिन कीजिए, आपने एक बर्फ का टुकड़ा से निकाला, हाँ या ना? इस शेप का निकाला आपने, आप उसने उसको नॉर्मली रख देते हो, पिघल के पूरा आ गया, तो उसके अंदर कितना पानी था? वही ना पानी बन गया। अब इसमें ज़्यादा फिजिक्स मत लगाइएगा सर कि आइस का वॉल्यूम ना वाटर के वॉल्यूम से 1/11 टाइम बढ़ जाता है, वैसा मत लगाइए। मैं नॉर्मल फिजिक्स मैथ कह रहा हूँ। अब मान के चलो कि लोहा है, लोहा की डाइस थी रेक्टेंगुलर शेप की, इस तरह की शेप की थी, ठीक है, लोहा का डाइस था, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अभी पूरा सॉलिड है। अब मैं इसको किसी कंटेनर के ऊपर रखकर नीचे से हीट दे रहा हूँ, तो मेल्ट होकर पूरा क्या हुआ? लिक्विड बन गया। उसके अंदर कितना लोहा था? वो लोहा के अंदर जो उसके अंदर कितना लोहा का अमाउंट था वो क्या कहलाएगा? इसको समझिएगा। अगर आपका मेंसुरेशन नहीं आता, आप यही कीवर्ड्स पढ़िए, एक सवाल नहीं छूटेगा आपका। और प्रैक्टिस समझ आ गया? उसके अंदर कितना लोहा या कितना अमाउंट है या कितना पानी भरा जा सकता है, कितना खाली जगह है, वो क्या है आपका? वॉल्यूम। अच्छा, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है जनरली कीवर्ड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ब्रेथ को किससे मापेंगे? इसको मीटर से मापेंगे। देखो 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी, तो देखो तीनों गुना हो रहा है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब। वेरी गुड, दीदी तो समझदार हो गई। चलो दीदी पढ़ाई करती है। आपने क्या लिखा? मीटर क्यूब, या आपने ऐसे लिखा, आप ऐसे लिखेंगे क्यूबिक मीटर, बात एक ही है। और एक बात, आपने लिखा सेंटीमीटर क्यूब, आपने क्या लिखा? क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके लिए थोड़ी लिख रहे थे, अब इसके बाद वाली चीज़ के लिए लिख रहे हैं। आप लिखते हैं सीसी, वॉल्यूम ही है वो। तो कहीं पर भी कह देगा इतना सीसी आपने इंक यूज़ किया है, तो माइंड में चल जाएगा सर वो वॉल्यूम दिया है मुझे, उसमें क्या दिया है मुझे? वो वॉल्यूम वाला डेटा दिया है मुझे। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है। और एक बात, लीटर भी वॉल्यूम कहलाता है। इसके कुछ रिलेशन है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके, जब हम लोग इसके बारे में क्यूबॉइड पूरा पढ़ लेंगे तो उस समय आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर है? हाँ, मैं अभी बता देता हूँ उसको, उस समय भी फिर बता देंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कहने का मतलब डेसीमीटर लंबा, फिर डेसीमीटर चौड़ा, डेसीमीटर हाइट में। लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी हो, लेकिन सबका यूनिट डेसीमीटर है। हाँ या ना? 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 लीटर। मैथ की खूबसूरती बताएं, अगर आपके पास 1 डेसीमीटर कितने के बराबर होता है? 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा आपको अगर डब्बा दे दे, ठीक है, तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा, ना तो 1 बूंद ज़्यादा ना तो 1 बूंद कम। अगर मिनिस्कस का मतलब एक सिंपल नॉर्मल बात करें तो अगर आपको 1 डेसीमीटर मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा डब्बा दे दे, एक डब्बा जिसका साइड में होगा, तो उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1 लीटर ही आएगा, कम भी नहीं आएगा, ज़्यादा भी नहीं। अच्छा, ये सब यूनिट लगेगा जो अभी लिखने वाले हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 लीटर। और एक बात,
1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर। और क्या होता है? 1 मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, क्या होगा आपका? 1000 लीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आपस में कन्वर्शन आएगा ही आएगा। और बच्चा लोग को जो चीज़ नहीं आता है कि सर मीटर से क्या करते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में क्या करते हैं, देख लीजिए मैं चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। फिर क्या होता है आपका? फिर डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, यहीं तक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको बताऊं कि मीटर से आप देखो, आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे आप बड़े छोटे यूनिट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? बड़े यूनिट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब बड़ा यूनिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देखिए बहुत बार हम लोग को समझ नहीं आता सर किस में डिवाइड है किस में मल्टीप्लाई। एक चीज़ याद रखिएगा, सर क्या, मुझे, आप लोग के पास स्केल तो होगा, आपने एक चीज़ देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। आपने स्केल कभी देखिएगा तो 0 होता है, इधर 1 होता है, यहाँ छोटे छोटे लाइनें बनी होती है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर का लाइन है, ये सेंटीमीटर का लाइन है। बड़ा कौन है? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो गया? ये तो सभी के पास स्केल होता है, सबने देखा होगा। तो ध्यान से देखो कि मिलीमीटर या सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में कितना? 10 मिलीमीटर, यानी ये मिलीमीटर बड़ा था, ये क्या हो गया? तो ऊपर से देखो सीधी सी बात है, सेंटीमीटर बड़ा है ना, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। तो मुझे सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मिलीमीटर में। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया? मिलीमीटर में। मल्टीप्लाई। मिलीमीटर को सेंटीमीटर के लिए डिवाइड। इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखियो, अगर आपको कह दे 2 मीटर, आपको कहा गया डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। मीटर किधर है? डेसीमीटर किधर है? मीटर इधर है, डेसीमीटर इधर है। हाँ या ना? मुझे कहाँ जाना है? नीचे से ऊपर एरो देखो, नीचे से ऊपर का एरो मल्टीप्लाई कहता है। और जितना जंप उतना जीरो, जितना जंप उतना जीरो। तो 2 मीटर यानी 2 इंटू 1 जंप है ना, 10 20 डेसीमीटर। बोलेंगे सर थोड़ा और समझाइए। हाँ वेरी गुड, एकदम सही। 2 डेसीमीटर को मैं क्या करता हूँ, क्या मीटर में कन्वर्ट। तो डेसीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे देखो एरो आ रहा है, क्या करना है? डिवाइड। 1 जंप है ना, 10 यानी 2/10 यानी 0.2 मीटर। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूँ 5 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, तो सीधी सी बात है, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? मीटर इधर है, सेंटीमीटर इधर है, ऐसे। 500 सेंटीमीटर। कितना जंप हुआ? 1 जंप, 2 जंप। 1 जंप में 10, 2 जंप में, 3 जंप में 1000, 4 जंप में 10,000। या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, खत्म। तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। 2 जंप यानी 100, 5 इंटू 100 यानी क्या हो गया? 500 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? समझा पाए? ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, थोड़ा ये देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो पेरीमीटर मतलब क्या? आउटर बाउंड्री ऑफ एनी, ठीक है, फिगर समझ गए कि आपको कितना चलना पड़ा, वो पेरीमीटर है। एरिया, उसके अंदर कितना खाली जगह, या तो आप उसको पेंट कर रहे हो या तो घास उगा रहे हो, वो क्या कहलाया? एरिया, 2D फिगर। अब बात किया वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या है? आप मान लो एक सॉलिड फिगर है जिसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें होंगी। सर एक क्वेश्चन है, मतलब जब डिवाइड करने का बोले तो मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही 0 बढ़ाते जाएंगे ना। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको देखो 110 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। थोड़ा मैं डिस्कस कर दूँ वॉल्यूम, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए वॉल्यूम में बात कर रहे थे हम लोग, क्या अगर आपका 3D फिगर है तो वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, मीटर क्यूब भी कहते हैं, और उसी को यूनिट क्यूब भी लिखा जाता है या क्यूबिक यूनिट भी लिखा जाता है। समझा पाएँ? और सीसी भी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से समझ रहे, क्यूब है यानी वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम का मतलब 2 होता है कि एक उस तरह का खाली कंटेनर में कितना पानी भर सकते हैं, पहला ये समझने के लिए तरीका। दूसरा,
अगर वो सॉलिड फिगर को मैं मेल्ट कर दूँ, क्या करूँ, मेल्ट कर दूँ, तो उसके अंदर से कितना लोहा निकलेगा, उसके अंदर से कितना लोहा निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर है। आप जो कह रहे थे कि सर क्या कह रहे थे आप, कन्वर्शन, सर डिवाइड बताना। अब देखो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 50, 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आपने क्या किया, उतना जीरो बढ़ा दिया ना। अच्छा याद रखिएगा 5 के पास कुछ नहीं है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डेसिमल होता है, जस्ट पीछे डेसिमल है। और कुछ नहीं दिख रहा है किसी भी नंबर के तो उसके पीछे डेसिमल है, और अगर डेसिमल दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, ऑलरेडी डेसिमल है। इसके पास नहीं है डेसिमल तो कहाँ होगा, जस्ट पीछे। क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि 5 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे ना, ठीक है। ये उतना प्लेस आगे आएगा, जितना जीरो में पीछे जीरो बढ़ रहा था ना, इसमें आगे आएगा, तो क्या होगा, डेसिमल आगे आगे जीरो, डेसिमल के आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, 0.5। अगर मैंने 5 को किससे डिवाइड किया होता, 100 को, डेसिमल यहाँ पे होगा ना, कितना प्लेस आएगा, 2 प्लेस आगे आएगा, 2 प्लेस आगे आना चाहिए, पहला प्लेस ये, दूसरा प्लेस ये, यहाँ पे लग गया, इसके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं हम। अगर आपका वैल्यू इस तरह है 1.12 और इसको डिवाइड करने के लिए कह दिया 1000 से, मेरा डेसिमल क्या यहाँ पे है, कितना प्लेस आगे आएगा, 3 0 3 प्लेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2, ये था ना पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, तीसरा क्या आगे आएगा ना, यहाँ से डेसिमल हटा दो और जो था उसको लिखो। समझा पाए, नीचे से ऊपर करने का या मल्टीप्लाई करने का, हाँ आपको जैसे बताइए। क्लियर हो गया। तो मैं इस वीडियो में ना इतना ही रखता हूँ। इस वीडियो में क्या हो गया, आपको जस्ट ये पता चल गया पेरीमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी शूट कर लेते हैं, उसके अंदर आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। ठीक है।